हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैंने तो ईमानदारी से तीनों प्रतियोगिता में भाग लिया था, फिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? गोरी जो इतनी आसानी से जीत गई, वो कुछ ऐसा कर गई जिसे मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। जरूर उसने कुछ गलत किया है। सुनो सुनो, सभी गांव वाले ध्यान दें। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। घोषक ऊंची आवाज में बोला, महाराज ने आदेश दिया है, जो अपनी बुद्धि से उनके 3 प्रश्नों का उत्तर देगा, उसे इतना धन मिलेगा कि जीवन भर मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। गांव वाले एक दूसरे को देखते, खुश होते, हंसते। ये पहली बार था जब बुद्धि का इनाम इतनी बड़ी चीज थी। दूर खड़ी लीला ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में चमक जागी। वो बोली, ये मौका मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारी किस्मत पलट सकता है। लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ थी उसकी बड़ी बहन। माँ बाप के मरने के बाद दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा थीं। बहुत गरीब, अक्सर भूखी सो जाती। गोरी भागती हुई घर आई। लक्ष्मी दीदी, चलो हम राजमहल चलेंगे। लक्ष्मी घबराई। राजमहल? क्यों? महाराज ने बुद्धि की परीक्षा रखी है। दीदी, तुम जानती हो ना, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। अगर मैं जीत गई, हमारा जीवन बदल जाएगा। लक्ष्मी ने कांपती आवाज में कहा, नहीं गोरी, कहीं कोई गलती हो गई तो? हम अनाथ हैं, हमें कौन बचाएगा? दीदी, हम रोज भूखे रहते हैं, एक एक रुपए को तरसते हैं। क्या पता यही मौका हमें रोटी दे दे। लक्ष्मी का दिल पसीज गया। वो जानती थी उसकी बहन कभी नहीं मानेगी। बेबस होकर बोली, ठीक है गोरी, चलो। दोनों बहनें मिलकर राजमहल की तरफ चल दी। सभा में भारी भीड़ थी। सबको विश्वास था कि वे बुद्धिमत्ता से धन जीत लेंगे। महाराज सिंहासन पर बैठे बोले, जो 3 परीक्षाओं को पार करेगा, उसे न सिर्फ धन मिलेगा, बल्कि मेरे राजकुमार से विवाह भी होगा। सभा में सनसनी फैल गई। जिस विवाह ने लोगों में रोमांच पैदा किया, उसी ने गौरी के मन में लालच जगा दिया। दीदी भी हिस्सा लेगी तो वो जीत गई तो? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। महाराज ने सख्त स्वर में कहा, और जो हार जाएगा, उसे उम्र कैद की सजा होगी। पूरे महल में खामोशी छा गई। लक्ष्मी कांप उठी। गौरी मजबूती से बोली, मैं तैयार हूँ महाराज। तुम्हें 1 दिन का समय दिया जाता है। कल तक जो सबसे कीमती वस्तु लेकर हमारे पास आएगा, वही इस पहली परीक्षा का विजेता होगा। अब तुम सब जा सकते हो। गौरी चलते हुए सोचती है, अब क्या करूं? राजा को सबसे कीमती चीज क्या दूं? वह खुद राजा है, उसके पास तो सब कुछ है। मेरे पास तो धन भी नहीं। मैं कौन सी कीमती चीज लेकर जाऊं? मैं राजा को ऐसा क्या दूं जिसकी कोई कीमत ना हो, पर वो सबसे मूल्यवान भी हो। दीदी, तुम घर जाओ, मैं कहीं जा रही हूँ। थोड़ी देर में लौट आऊंगी। इतना कहकर लक्ष्मी वहां से निकल जाती है। अब मुझे अपनी चाल चलनी होगी। दीदी को मैं जीतने नहीं दूंगी। मैं ऐसा तोहफा दूंगी जो राजा को सबसे ज्यादा पसंद आए। वो सीधे जमींदार सेठ के घर पहुंचती है। सेठ जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी काम था। अरे गोरी, अरे तू मेरे पास? अरे इतने दिनों से मैं तुझे बुला रहा हूं, पर तू कभी नहीं आई। आज ऐसा क्या काम पड़ गया जो तू खुद मेरे पास चली आई? सेठ जी, आप तो जानते हैं कि महाराज ने बुद्धि का खेल रखा है। जो उसे जीतेगा, उसे ढेर सारा धन मिलेगा और राजकुमार से विवाह करना पड़ेगा। लेकिन मैं राजकुमार से विवाह करना नहीं चाहती। मैं बस अपनी बुद्धि से ये 3 परीक्षाएं जीतकर मिसाल बनना चाहती हूँ। महाराज जो धन देंगे, वो सारा धन मैं आपको दे दूंगी और आपसे विवाह कर लूंगी। बस पहले आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। अरे इतना अच्छा प्रस्ताव, बढ़िया 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 बढ़िया। चलो बताओ क्या करना होगा, मैं तुरंत तैयार हूँ। मुझे थोड़ा धन चाहिए ताकि मैं पहली परीक्षा जीत सकूं। जैसे ही प्रतियोगिता खत्म होगी, मैं लौटकर आपसे विवाह कर लूंगी। अच्छा तो ये बात है। रुक रुक रुक,
मैं अभी धन लाता हूँ। सेठ कुछ धन गौरी को दे देता है। ये लो, और याद रखना अपना वादा, ठीक है? हाँ सेठ जी, मैं अपना वादा नहीं भूलूंगी। वो मुस्कुराती हुई वहां से निकल जाती है। मूर्ख जमींदार सोचता है मैं राजकुमार को छोड़कर इस बूढ़े से शादी कर लूंगी। ये तो बस मेरी चाल थी ताकि मैं धन का इंतजाम कर सकूं। मेरी बुद्धि तो सच में कमाल की है। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी सोचती है, हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं महाराज को क्या भेंट दूं। उनके पास तो सब कुछ है, फिर मैं उन्हें क्या दूं? तभी एक बुजुर्ग गांव वाला वहां आता है। बेटी तू बहुत परेशान लग रही है, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं महाराज को क्या दूं। उनके पास हर कीमती चीज पहले से ही है। देख बेटी, राजा को धन की नहीं दिल की चीज चाहिए। कुछ ऐसा दे जो राजा के पास ना हो, पर जो उसके दिल को छू जाए। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। ऐसी तो सिर्फ एक ही चीज है। तो बताओ, तुम दोनों मेरे लिए क्या लाई हो? महाराज, ये देखिए, मैंने आपके लिए बहुत सारा धन इकट्ठा किया है। आप खुश हो जाइए, बस यही मेरी इच्छा है। ये तो बहुत सारा धन है। भला तुम इतना धन कहाँ से लाई? महाराज, लगता है इसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई आपको भेंट कर दी है। हाँ, ऐसा ही प्रतीत होता है। अच्छा, अब तुम बताओ लक्ष्मी, तुम क्या लाई हो? महाराज, मैं आपके लिए ये लाई हूँ। वो एक छोटी सी पोटली राजा को देती है। राजा पोटली खोलते हैं और हैरान हो जाते हैं। ये तो तुम मेरे लिए मिट्टी लाई हो। अरे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि राजा को मिट्टी भेंट करो। महाराज, हम सब इसी मिट्टी से जन्म लेते हैं और इसी मिट्टी में समा जाते हैं। इसी मिट्टी से हमारा अनुगता है, जिससे हम जीते हैं। इस मिट्टी की कोई कीमत नहीं, पर यही सबसे मूल्यवान है। मेरी नजर में इससे बड़ा तोहफा कोई नहीं हो सकता। चुप रहो। ये मिट्टी राजा की शान का अपमान है। तुम ये प्रतियोगिता हार गई। अपनी बहन से कुछ सीखो, जिसने सच्चा तोहफा दिया है। पहली परीक्षा की विजेता गौरी है। मेरा पहला कदम कामयाब हुआ, दीदी को हरा दिया। अब बस 2 और परीक्षाएं जीतनी है। ठीक है, अब दूसरी परीक्षा होगी। कल सुबह तुम दोनों एक जादुई कटोरे से पानी पियोगी। ध्यान रखना, जिसके मन में लालच होगा वो तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़ेगा। ओहो, तो ये जादुई कटोरा है। मुझे कुछ करना होगा, इसका असर खत्म करना पड़ेगा। मुझे तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा। रात में गौरी चोरी छिपे तांत्रिक के पास गई। अपने झूठे वादों से तांत्रिक को भी बहका लिया और जादुई भस्म ले ली। अगले दिन गौरी ने भस्म मिलाकर पानी पिया। कुछ नहीं हुआ। लक्ष्मी ने प्याला उठाया, पानी पिया। उसके होठ नीले पड़ गए। सभा चौंक उठी। ये लालची है, फिर से हार गई। लक्ष्मी फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने कोई बुरी नीयत नहीं रखी महाराज। महाराज का दिल पिघला, लेकिन नियम सख्त थे। दूसरी बार भी गौरी जीत गई। अब केवल एक आखिरी परीक्षा बची है। अगर इस बार भी तुम हार गई तो तुम्हें उम्र कैद की सजा मिलेगी। ये तुम्हारी आखिरी आशा है लक्ष्मी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी महाराज। मंत्री जी, जाइए और 2 पोटलियों में धन लेकर आइए और इन दोनों को दे दीजिए। मंत्री थोड़ी ही देर में 2 पोटलियां लेकर आकर दोनों को एक एक पोटली दे देता है। मैं देखना चाहता हूँ धन से क्या काम करती हो और कितना नेक काम करती हो। ये धन तुम कहाँ लगाती हो? दोनों धन लेकर दरबार से बाहर निकलती है और घर चली जाती है। देखना दीदी, मैं तो कहती हूँ तुम कुछ नहीं कर पाओगी। ये प्रतियोगिता भी तुम हार जाओगी, इसलिए पहले ही बता रही हूँ। नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे पास सच्चाई और ईमानदारी है। रात हो जाती है। फिर दोनों बहनें सो जाती हैं और आधी रात को गौरी उठकर चुपके से लक्ष्मी के सारे धन को चुरा लेती है। अब तो मेरे पास इतने सारा धन हो गया।
मैं ये सारा धन रख लूंगी और गांव वालों को क्या पता चलेगा। मैं नकली सिक्के सब में बांट दूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। सुबह होते ही वो साहूकार के पास जाकर उसे लालच देकर नकली सिक्के बनवा लाई। मेरी बुद्धि तो कमाल की है। मुझे अब जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जमींदार के खेतों में दिन भर काम करती रही। हथेलियों में छाले पड़ गए, पैर कांपने लगे, लेकिन उसने मेहनत से 3 चांदी के सिक्के कमाए। वापसी में उसने देखा एक बूढ़ा अपने बेटे को गोद में उठाए रो रहा था। पैसे नहीं, मेरा बेटा मर जाएगा। लक्ष्मी का दिल टूट गया। उसने बिना सोचे सिक्के उसके हाथ में रख दिए। काका, बच्चा बचाना पाप से बड़ा पुण्य है, इन्हें ले जाइए। उसे पता था अब उसके पास राजा को दिखाने को कुछ नहीं बचा। उसने आसमान की ओर देखा। अगर हार भी गई तो कम से कम किसी की जान तो बची। उधर गौरी नकली सिक्के बनवाकर पूरे गांव में बांट रही थी ताकि राजा उसकी दयालुता देख ले। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और वो भीतर ही भीतर हंस रही थी। अगली सुबह दरबार भरा हुआ था। गौरी गर्व से बोली, महाराज, मैंने पूरे गांव में धन बांटा है। सभा खुश हो गई। गौरी बेटी बहुत दयालु है। फिर महाराज ने लक्ष्मी से पूछा, तुमने धन कहाँ लगाया? लक्ष्मी ने धीमे से कहा, महाराज, मेरा धन चोरी हो गया, लेकिन मैंने कल खेतों में काम किया, 3 चांदी के सिक्के कमाए और उन्हें एक बीमार बच्चे के इलाज में दे दिए। उसकी जान बच जाए, यही मेरी कोशिश थी। ये झूठ बोल रही है महाराज। मुझे नहीं लगता दीदी ने ऐसा किया होगा। दीदी ने वो सारा धन चुरा कर रख लिया होगा। तू कैसी बातें कर रही है गौरी? मैं तेरी बहन हूँ। बहनों पर आरोप क्यों लगा रही है? आप मेरी बहन हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत का साथ दूं। महाराज, उसने खुद ही सारा धन चुराकर अपने पास रख लिया होगा, क्योंकि बचपन से ही उसे धन से बहुत प्रेम था और मैं उसकी बहन हूँ तो मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। लक्ष्मी, तुमने इस बार भी परीक्षा में पास नहीं किया और तुम्हारी बहन इस परीक्षा में जीत गई है, इसलिए तुम्हें आजीवन कारावास की सजा मिलेगी और तुम आज ही कारावास में बंद कर दी जाओगी। सैनिकों, इसे ले जाओ और बंद कर दो। और गौरी, तुम्हारी शादी कल राजकुमार से धूमधाम से कर दी जाएगी। ये मेरा आदेश है। महाराज, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जरूर कुछ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। चुप हो जाइए मंत्री जी। जो है परिणाम सामने है, इसमें दिखाई न देने वाली क्या बात है। आप जाइए और जाकर राजकुमार की शादी की तैयारी करिए। सैनिकों ने लक्ष्मी को ले जाकर कारावास में बंद कर दिया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैंने तो ईमानदारी से तीनों प्रतियोगिता में भाग लिया था, फिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? गौरी जो इतनी आसानी से जीत गई, वो कुछ ऐसा कर गई जिसे मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। जरूर उसने कुछ गलत किया है, मुझे उसे रोकना चाहिए। लक्ष्मी, तुम दिल की बहुत नेक हो। तुमने कल मेरे पिताजी की मदद की। अगर तुमने कल वो सिक्का मेरे पिताजी को ना दिया होता तो शायद मेरा छोटा भाई इस दुनिया में ना रहता। आज मुझे पता चला कि तुमने सच में 3 सिक्के मेरे पिताजी को दिए, जिससे मेरा भाई बच गया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बताओ तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी कैसे मदद करूँ? पर आप मेरी मदद क्या करोगे? मैं तो काल कोठरी में हूँ। कल तो राजकुमार की शादी भी है। अभी शादी होने में वक्त है। मैं तुम्हें काल कोठरी से निकाल देता हूँ, कोई नहीं जानेगा। सैनिक काल कोठरी का दरवाजा खोल देता है और रमा बाहर निकल जाती है। मुझे इसका पता लगाना होगा कि गौरी ने ऐसा क्या किया और उसी ने मेरा धन भी चुराया होगा। वो राजकुमार को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे ये सब सबके सामने लाना ही होगा कि गौरी ने गलत रास्ते से तीनों परीक्षाएं पास की है।
साधु महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरी बहन ने धोखे से तीनों प्रतियोगिताएं जीती है। कल उसकी राजकुमार से विवाह है और मुझे कड़ी सजा दी गई है। मैंने सच्चाई और ईमानदारी से भाग लिया है। मुझे कोई रास्ता बताइए जिससे मैं उसकी सच्चाई सबके सामने ला सकूं। ठीक है, मैंने देखा है बेटा कि तुम्हारी बहन ने छल किया है। ये लो, ये जादुई आईना ले जाओ, इसे महाराज के सामने रख दो। महाराज को सारी सच्चाई और तुम्हारी बहन की करतूत दिखाई देगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं चलती हूँ, सुबह होने वाली है और थोड़ी देर में ही विवाह है। तुम्हारा मंगल हो लक्ष्मी, मंगल हो। लक्ष्मी जादुई आईना लेकर राजमहल पहुंचती है, जहां शादी की तैयारियां चल रही होती है। गौरी मंडप में राजकुमार के साथ खड़ी होती है। लक्ष्मी आती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें तो कारावास में बंद करवाया था। महाराज, मेरी बहन ने धोखे से तीनों प्रतियोगिताएं जीती है। मैं सारी सच्चाई के सबूत लेकर आई हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत? महाराज, ये झूठ है। दीदी मुझसे जलती है। बचपन से वो मेरी खुशियों से जलती रही है। महाराज, ये कोई साधारण आईना नहीं है। मैंने साधु महाराज से लिया है। उन्होंने कहा इसमें सारी सच्चाई दिखेगी। अगर ये सच है तो हमें ये आईना देखने में क्या हर्ज है? एक बार देख ले। अच्छा ठीक है, दिखाओ। राजा आईना देखता है। आईने में गौरी की सारी करतूतें दिखती है। तुमने पहली प्रतियोगिता धोखे से जीती, दूसरे में तांत्रिक के जाल से शक्ति तोड़ी और तीसरे में असली धन छुपाकर नकली बांटी। ये सब गलत है। तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। विजेता लक्ष्मी है, न कि गौरी। सैनिकों, गौरी को ले जाओ और इसे कारावास में बंद कर दो। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने गलती कर दी। मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। मुझे छोड़ दीजिए। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम जैसी चालाक लड़की इतनी बड़ी साजिश कर सकती हो। महाराज, मेरी बहन को आजीवन कारावास की सजा मत दीजिए। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी बहन ने हमारे साथ और राज्य के साथ षड्यंत्र किया, फिर भी तुम उसे माफ क्यों कर रही हो? महाराज, ये मेरी इकलौती बहन है। मैंने माँ को वचन दिया था कि मैं उसकी देखभाल करूंगी। उसे यूं कारावास में नहीं छोड़ सकती। सच में तुम्हारे अंदर दया है, इसलिए मैं तुम्हें इस राज्य की रानी बनाऊंगा और तुम्हारी बहन को भी माफ कर देता हूं। उसका दोष का फल ईश्वर उसे देगा। और गौरी, अब से राजमहल के आसपास भी मत आना। चली जाओ यहां से। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे जलन की थी। अगर तुम रानी बन जाओगी तो मैं दासी बन जाऊंगी। मुझे माफ कर दो भगवान के लिए। तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैंने तुम्हें महाराज से बचाने के लिए विनती की और आज तुम्हें आजाद कराया है। पर सुधर जाओ, अब भी वक्त है। ईमानदारी से जीवन जियो, मेहनत पर यकीन रखो। ऐसे बैठे बैठे कोई राजा या रानी नहीं बन जाते। गौरी रोती है और राजमहल से चली जाती है। राजा धूमधाम से लक्ष्मी और राजकुमार का विवाह कराते हैं। महाराज, आपने इस राज्य के लिए उत्तम रानी चुनी है। इससे उत्तम रानी कोई नहीं हो सकती। हाँ मंत्री जी, हमारा निर्णय सफल हुआ। उस दिन के बाद लक्ष्मी एक अच्छी रानी बनकर राज्य में राज करती है और उनकी प्रशंसा दूर दूर तक होती है।